हनुमान जी का सूर्य को निगलने की कथा बहुत प्रसिद्ध है और इसे रामायण तथा पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। ये कथा बाल हनुमान के अद्भुत पराक्रम, उनकी बाल सुलभ चंचलता और उनकी महान शक्तियों को दर्शाती है। ओरबोरस, हनुमान जी की सूर्य को निगलने की कथा। बाल्यकाल की लीला। हनुमान जी का जन्म अंजनी पर्वत पर माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म से ही हनुमान जी में अपार शक्ति और ऊर्जा थी। उनके शरीर में दैवीय तेज था और वे बचपन से ही असाधारण शक्तियों के धनी थे। और तो बाल हनुमान की चंचलता। एक दिन जब बाल हनुमान माता अंजनी की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें भूख लगी। माता अंजनी ने उन्हें कुछ फल खिलाए, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई, जहां लाल लाल चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। सूर्य को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा रस भरा फल है और वे उसे खाने के लिए उछल पड़े। सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास। बाल हनुमान ने बिना किसी संकोच के अपने उड़ने की शक्ति का उपयोग किया और वे वेगपूर्वक आकाश की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, उनका शरीर भी बढ़ता गया। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि कुछ ही समय में सूर्य के बहुत करीब पहुंच गए। सूर्य ने जब एक बालक को अपनी ओर आते देखा तो वे चकित रह गए। हनुमान जी ने सूर्य को अपनी छोटी छोटी हथेलियों से पकड़ लिया और उसे निगलने का प्रयास किया। उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य के अचानक अदृश्य हो जाने से देवता, आर्षि मुनि और सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। संसार में अंधकार फैल गया और चारों ओर भय का वातावरण बन गया। लुरवा, इंद्रदेव का हस्तक्षेप। जब इंद्रदेव ने देखा कि सूर्य को निगल लिया गया है, तो वे बहुत चिंतित हुए। यदि सूर्य नष्ट हो जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। सभी देवता मिलकर भगवान इंद्र के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान निकालने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र को उठाया और बाल हनुमान की ओर फेंक दिया। वज्र उनके ठुड्डी हनु पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ और माता अंजनी बहुत व्याकुल हो गई। अगो, पवन देव का क्रोध और संसार में संकट। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र को इंद्र ने मूर्छित कर दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुक जाने से सभी जीव जंतु तड़पने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे और समस्त प्राणियों की दशा दयनीय हो गई। सभी देवता और आर्षि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे समाधान निकालने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने पवन देव को शांत करने का प्रयास किया। डबरिया, देवताओं का आशीर्वाद। भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी को पुनः चेतना दी और उन्हें अमृता का वरदान दिया। अन्य देवताओं ने भी उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेजस्विता प्रदान की। वरुण देव ने उन्हें जल में सुरक्षित रहने की शक्ति दी। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अजर अमर रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। कुबेर ने उन्हें अजय रहने का वरदान दिया। विश्वरूपन ने उन्हें योग शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव ने अपनी भूल स्वीकार की और हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि उनका वज्र कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। औ को हनुमान जी की अमृता। पवन देव हनुमान जी के इस सम्मान से प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः वायु प्रवाहित करना शुरू किया। पूरे ब्रह्मांड में पुनः जीवन लौट आया। सभी देवता, ब्रह्मा जी और माता अंजनी हनुमान जी को देखकर प्रसन्न हुए। वर्ग्या, कथा का महत्व। हनुमान जी की यह कथा हमें बताती है कि वे जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उनका पराक्रम, निडरता और चंचलता बचपन से ही असाधारण थी। ये कथा उनकी शक्ति, देवताओं के आशीर्वाद और उनके प्रति संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्मान को दर्शाती है। हनुमान जी को अजय, अमर और अपार बलशाली बनाने वाली इस घटना के बाद वे राम भक्त बनने की ओर अग्रसर हुए और उनका जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित हो गया। जय श्री राम, जय बजरंग बली। डबल